भाई आपने एक शब्द सुना होगा, लड़ते लोग जिंदाबाद। इसमें कितनी ताकत है, कितनी सच्चाई है, वो आज आपने दिखावांगे। फिलहाल कैमरामैन को एक बार मेरे पीछे दिखा दे। 148 बी सीते भिवानी ने जो है ये जोड़न का काम करे है और बड़सी गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं। पूरे लगभग 1 साल पहला अपने खंडकाले काके ताऊ जो है बैठे थे और एक अपनी उनकी मांगे थी उस खातर, लेकिन ना सरकार झुकने तैयार थी ना ये झुकने तैयार थे। आज आखिरकार इनकी जीत हुई है और उसे खुशी में कैमरामैन को एक बार दिखा दे। भंडारा जो है चालन लग रहा है और तमाम लोग पूरे पहुंचे हैं। बड़ी खुशी का मौका है और खास करके जो मेन बात है, इनकी ताकत, जो इनकी एकता थी, उनने इन तक जीत दिलाई है। उसकी लेके चर्चा करांगे कौन सी मांग जो है इनकी पूरी हुई है, और भी जो है कई मुद्दे हैं जिसकी लेके आप चर्चा करांगे। सबसे पहले तो भाई सारे काके ताऊ ना राम राम। राम राम जी, राम 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 राम। रवि आजाद भाई साहब भी पहुंचे हैं और रवि भाई मैं आपसे पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कमेटी के लोग थे उरे उनसे बात करूंगा। एक बार सामने आ जा भाई। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सबसे बड़ा सवाल था जो आपकी जीत हुई है जी। 1 साल पहला, 1 साल तो बिल्कुल ज्यादा हो गया, जी, जिस दिन बैठे थे जी। उस दिन उम्मीद करी थी कि भाई ये दिन आओगा? नहीं, देखो उम्मीद तो हमने थी, हाँ। क्योंकि हमारा जो भाईचारा था, हमारा संगठन, हमने उस पर भरोसा था 100%। और हमने ये लड़ाई, हमारी पहली लड़ाई थोड़ी है। हमने तो किसान आंदोलन में दिल्ली में लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल। और भी हमारे हक की जो बात है, हम लड़ाई लड़ी है खूब। तो वो टोल की बात है, कोई किसी रास्ता की, नहर की, पानी की, जो भी बात हमने लड़ाई लड़ी है किसानों ने सारी। अच्छा, आंदोलन के कई पड़ाव हुए हैं, चाहे उसमें लालच देना आ गया, फूट डालना आ गया, वो चीजें उरे भी आई। बहुत ज्यादा वो चीज जो किसी की उम्मीद नहीं थी वो भी आई। अच्छा। हाँ, वो भी हमारे सामने बिल्कुल होके गुजरी है। वो दबाव भी था, वो हमारी आपसरी में तोड़फोड़ भी थी, प्रलोभन भी थे बहुत तरह के। वो चीजें हमारे सामने बहुत आई। अच्छा, मुख्य मांगों की बात कर लूं मैं कि कुछ मांग जो है इस धरने की थी। हमारे इस धरने की मांग थी, एक हमारे ये 148 बी का हमने पता लगे भाई हाईवे आपका निकलने जा रहा है, और उसके बाद जो इन्होंने अपनी निशानदेही करके यहाँ घुसे, कंपनी ने आके काम शुरू कराया, तो हमने पता लगा हमारे यहाँ कोई चढ़ने उतरने का नहीं है। हमने मतलब कोई एग्जिट एंट्री हमारे यहाँ नहीं मिल रहा। फिर आगे हमने पता लगा कि हमारे जो खाड़े, जो पक्के नाले हैं, जो मतलब पानी के, हाँ। तो हमारे नहर इस साइड रहेगी और आगे जमींदार रह गए, उनको सिर्फ 3 फीट का पाइप डाल दे रहे हैं। तो पीछे नहर पानी संभालने कैसे जाएंगे? सही बात। वो भी हमारी दिक्कत थी। फिर हमारी एक दिक्कत थी, 2-2 किलोमीटर की नहर के पास से हमारे पानी की नीचे की मिट्टी की दिक्कत है। तो 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर की लाइन जा रही है हमारी दबके। हाँ। तो वो इसके तले से गुजर रही है, ऊपर हाईवे आ गया तो नीचे होगी वो। हाँ। तो वो ये कह रहे थे हमारी ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, नाला बनाएंगे, वो आपकी पाइपलाइन पटेगी। अच्छा। तो जो जिस जमींदार का आगे पानी नहीं और पीछे से दबा के लेके आ रहा, 5-5, 7-7 लाख रुपए खर्च करके लेके आ रहा, आगे उसका खेत बंजर हो जाए, तो वो समस्या भी हम लेके चले थे। तो ये हमारी इस तरह की डिमांड थी। अच्छा, आपकी जितने मांगे थी सब पे जो है सहमति बन गई या फिर कुछ कंडीशन पर समझौता है? नहीं, देखो हमारी 100% मांग पूरी होगी। अच्छा, बिल्कुल 100%। हाँ। तो खुशी आज पूरी खुशी। देसी घी का जो है भंडारा चलन लग रहा है। हाँ, इस खुशी में, और फिर आपके दर्शन होंगे हमारे तो खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और भी जो है साथी है, बात कर लें। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, बात कर लेता हूँ मैं। मैंने जुकर का महा सुना करते लड़ते लोग जिंदाबाद, उसका अर्थ जो है आज समझ में भी आ गया होगा। यह लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने, और खास करके ये काके ताऊ खंडकियाड़े अपने बैठे हैं, ये लड़न लग रहे हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, जितने बुजुर्ग हो रहे उतने युवा भी नजर आने लग रहे हैं। तो के संदेश जो है लोग आती देखने वाले आती देना चाहोगे कि आज भी अगर आपकी लड़ाई सच्ची है, आप में एकता है, तो आप सरकार ने भी झुका इसको? बिल्कुल झुका सकते हैं। हमारे इस आंदोलन के दौरान 2 बड़े चुनाव आए। सबसे पहले तो 2024 का लोकसभा चुनाव आया। बिल्कुल। हमने पूरी उम्मीद थी चुनाव के प्रेशर में सरकार जाते जाते हमने ये तोहफा दे होगी, लेकिन वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हो पाई। हाँ। उस टाइम हमारे हौसले भी डाउन हुए। हाँ। वो सरकार एक बार नई बन गई इनकी दोबारा से। हाँ। 5 साल हमने पूछनिया कोई नहीं होगा। सही बात है। उसके 6 महीने के अंतराल में दूसरा चुनाव आ गया विधानसभा हरियाणा प्रदेश का। हाँ। उस टाइम हमारी उम्मीद और ज्यादा प्रबल हुई, अब की बार तो देना पड़ेगा, आना पड़ेगा।
और उसमें हमारा एक छोटा सा मलाल भी रहा। हाँ, हमारा जो स्थानीय विधायक चुना गया कपूर वाल्मीकि, तो हमारा भाई है, हाँ, घने निमंत्रण दिए, भाई आया नहीं। अच्छा। हम कामयाब जरूर हो गए, यो मलाल मन में रह गया। तो आज सम्मानित करने खातर बुलाया हमने, बस जिसी भी चाल थी, नया आदमी था, हमने पता है नया आदमी ने एक बार सिस्टम में घुसने खातर समय चाहिए। वो जिसा टूटा फूटा था हमारा, तो आगे कंधा कंधा लगा दियो, हौसला तो देश का था भाई, थारा साथ हूँ। अच्छा, यह बात कहना आया नहीं, सिर्फ फोन पे बात करी। आज जो हमारा मन में आज ही मलाल है। भंडारे पे भी नहीं आया। भंडारा भी नहीं है। अच्छा, पहला तो वही कपूर वाल्मीकि जी विधायक जी ने कह दूं, मैं पता नहीं क्यों रहा, मैं जीत जाऊं नहीं, आपकी बुराई शुरू हो जाए। नो ना लाग बुराई नहीं, कपूर हमारा भाई है ना, पहुंच नहीं रहे। हाँ। तो वही विधायक जी हो ना, सोचियो कि अंकित गले पड़ रहा, जुत्ती काट के कहीं ना कहीं कुछ ना तो कुछ कमी रही होगी, वरना जहां भी जा रहे हैं लोग आपकी मतलब की, या तो आप उस सिचुएशन में डरे नहीं हो कि राजनीति कैसे की जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है, जब तक जनता के बीच में नहीं आओगे ना, इतना समाधान नहीं होगा। अच्छा, आज लड़ाई जो आप जीत चुके हो सारी मांगों पे, वो भी बिना किसी कंडीशन के, खुशी कितनी है? तो बहुत ज्यादा खुशी है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले जितने भी किसान साथी हैं, जितने युवा साथी हैं, हाँ, वो चाहे हरियाणा प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं, उन सब से एक बात कहना चाहूंगा, हमारे किसान हैं भोले भाले, सबको नफे नुकसान की जानकारी नहीं है, लोग अपने तक सीमित रह जाते हैं। बिल्कुल। खास तौर पे मैं हमारे देश के युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस चीज के नफे और नुकसान की जानकारी है, जिसको ये पता है कि भविष्य में इस चीज से हमें दिक्कतें आ सकती हैं, चाहे वो गांव में 2 ही आदमी क्यों ना हो, एक बार मजबूती से लड़ना स्टार्ट करो, कारवा अपने आप जुड़ जाएगा। हमने जिस दिन शुरुआत की थी, हाँ, पहले दिन हम 9 आदमी पहुंचे थे यहाँ, और उस दिन थोड़ा ये लगा था कि 9 आदमी रह के किस तरह काम चलेगा, लेकिन 9 से 900 तक का सफर तय करा हमने, और मांग को पूरी करवाने में हम कामयाब हुए। मजबूती से, शांति से, सिस्टम के साथ जुड़ करके, बिना अग्रेसिव हुए यदि मजबूती से अपनी मांग रखेंगे, एकता का प्रदर्शन करेंगे हम, तो कोई सरकार, कोई प्रशासनिक ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारे अधिकारों से वंचित करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। हमें अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिख करके देके गए, जरूरत है केवल और केवल हमें उसकी जानकारी प्राप्त करने की। सही बात। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिन भाइयों को इन चीजों की जानकारी है, कम से कम किसी क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की बातें आती हैं, तो आसपास के किसानों को, बड़े बुजुर्गों को, संगठनों को इसकी जानकारी दे करके उनको समझा करके तैयार करें और मजबूती से अपनी बात को उठाएं। बिल्कुल, धन्यवाद भाई जी। कमरेड जी, थोड़ा आगे आ जाओ आप। और सबसे बड़ी बात यह है जो इस धरना तय अपने सीखने ने मिली, 1 साल तो ज्यादा ये धरना चला, लेकिन फिर भी अनुशासन इतना था कि कोई छोटी ही भी बात निकल के नहीं आई। तो कहीं ना कहीं लगा इस लड़ाई में सबसे बड़ी जीत हुई, उसकी वजह का अनुशासन भी रहा। अनुशासन एक वजह है, और ये अनुशासन की सीख हमें 13 महीने जो किसान आंदोलन चला वहां से मिली एक अनुशासन की सीख, क्योंकि उस आंदोलन में कहीं भी किसी तरह की भी कोई लड़ाई झगड़ा प्रशासन के साथ, जहाँ प्रशासन ने रोक दिया वहीं रुक के, दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे अंदर नहीं रुके, लेकिन वहां जाके रोक के, तो वहां से एक हमारे को ये सीख मिली, लंबी लड़ाई कितनी हो लेकिन आखिर जीत जो अनुशासन में रहता है, अनुशासित फौज ही जीतती है। इसलिए यहाँ भी वो ही अनुशासन यहाँ था। जो ही हमारे को पता चले, हम मतलब सबसे पहले आने वालों में थे इस आंदोलन में, और आखिर तक इनसे जुड़े रहे, रोजाना की अपडेट, हफ्ता 10 दिन में अपडेट भी लेते रहे। लेकिन इस आंदोलन से एक मैसेज ये गया कि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे, और जीत में टाइम लग सकता है, क्योंकि 1857 और 1947 में 90 साल लगे थे। वो आंदोलन टूट गया था। आंदोलन हारना लोगों का दिल तोड़ता है, और आंदोलन का जीतना लोगों के हौसले बनाता है। किसान आंदोलन की मैं बताऊं, जिस दिन ये विधेयक लेके आए थे, ये अध्यादेश लेके आए थे, हम 5 आदमी थे, गांव से चले थे, बुआनी खेड़ा आते आते हम 10 आदमी हुए थे। 10 आदमियों ने सबसे पहले प्रति जलाई थी 5 जून को, और गांव वाले मजाक करते थे कि 5 आदमी के कर लेंगे, इनको कानूनों के वापस दिलवा देंगे के। लेकिन जो ही पीपली में वो 10 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद वही कुंगड़ गांव और ये बड़सी मजरा का एरिया पूरा एडी चोटी लगा के, मतलब पंजे पंजे के ताड़ हो के आंदोलन में जुटा, और जब तक जीत दर्ज नहीं हुई वहीं से मतलब ये चीज लेके आए। 5 आदमियों का कारवा बन गया, 5 आदमियों से कारवा बन गया। वहीं से मतलब ये आया था कि भाई आंदोलन लड़ेंगे, शांति पूर्वक लड़ेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, सबसे बड़ी चीज इन्होंने ये की कि यहाँ का काम बंद कर दिया इन्होंने।
काम नहीं होने दिया। सबसे बड़ी इनकी जीत, पहली जीत तो यही है। दूसरी जीत फिर ये मतलब जो भी चीज है, चाहे कन्वर्टर है, चाहे ये आपका एग्जिट और एंट्री है, या आपके सर्विस रोड है, क्योंकि इनकी तो नाक ही रुक गई थी। अगर ये सर्विस रोड भी नहीं मिलती ना, चलो एग्जिट एंट्री तो एक अलग चीज है, अगर सर्विस रोड और ये जो नहरों के पानी के लिए जो मिले हैं कन्वर्टर, ये नहीं मिलते तो बड़सी माजरा का तो ये मान लो कि इस हाईवे के जो इस तरफ का जो पश्चिम की तरफ का जो किसान है, उनके लिए जीना दुभर हो जाता है। एक अलग दुनिया बना, अलग दुनिया बन जाती इनकी। लेकिन आज जीत हुई है, जीत में पूरे इलाके में मतलब हमें एक उदाहरण हो गया। ये उदाहरण देने के लिए कह सकते हैं, वह कहीं भी जाएं, देखो वह बड़सी मजरा के लोग 8.5-9 महीने वहां बैठे तो उन्होंने जीत दर्ज की। इससे आगे ही बुआनी खेड़ा से पुरसौर की रोड जाता है, वो लोग अब बोल रहे हैं कन्वर्टर ना वो एग्जिट एंट्री मिला उनको, ना सर्विस रोड मिला। आज वो कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम अगर बैठ जाते तो उनको मिल जाता, आज उनको भी नहीं मिला। लेकिन एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जितने हाईवे है ना, ये किसान की दुर्दशा का साधन है, आसपास के लोगों की दुर्दशा का साधन है। क्योंकि इसके ऊपर कहीं आप होटल, ढाबा, चाय की या पंचर की दुकान नहीं कर सकते, इतने ऊंचे ये हाईवे बना दिए। और ना ही इन पर मतलब उतरने के लिए कहीं रोड पे आप ट्रक खड़ा करके नीचे आधा घंटा, 2 घंटे आराम नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए मतलब ये हमारी मतलब बर्बादी का भी कारण है ये हाईवे। यही मैं इस चीज के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बाकी लोग लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये लड़ाई में हम कामयाब होए और आगे भी ये उदाहरण बनेगा, ये मील का पत्थर बनेगा। ये बड़सी का आंदोलन या 3-4 आंदोलन जैसे वो सोनीपत रोड पे भी था, 2 पलवल और फरीदाबाद में भी लड़े गए इसी तरह के आंदोलन, आगे और भी चल रहे हैं। लेकिन जो हाईवे के ऊपर जो जिस तरह के आंदोलन चले, ये एक मील का पत्थर साबित होंगे। इसलिए मैं कॉमरेड राजेश कुंगड़, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से इन लोगों को एक बार फिर बधाई देता हूँ। और आगे भी जो भी इनसे किसानों से भी उम्मीद है, जो भी किसान की लड़ाई लड़ी जाएगी, ये लोग उसमें भी योगदान देंगे। और हम भी इनकी जो भी लड़ाइयाँ हैं उनमें तय दिल से मतलब दल बल के साथ शामिल होंगे। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, जय संघर्ष, जनता की एकता जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड साहब।